2026 में? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो बताना है आपको इसका आंसर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया? 1932 में स्थापित किया गया, आपको याद रखना है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना 30 सितंबर को हुई। कब हुई? 30 सितंबर 1932 को हुई। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई। कहाँ हुई? बम्बई में हुई, ये आपको याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके मंत्री उस समय कौन थे? अमृतलाल ठक्कर इसके मंत्री थे। अच्छा, पहले इसका नाम कुछ और था। पहले इसका नाम क्या रखा गया था? अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था इसका नाम। फिर 1933 में जो है हरिजन सेवक संघ इसका नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी गई? 53 सप्ताह, 24 सप्ताह या 18 सप्ताह या 26 सप्ताह? बताइए आप लोग। तो किस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 26 सप्ताह। यानी कि क्या था? पहले 12 सप्ताह थी और फिर कितने सप्ताह कर दी गई? यानी कि 26 सप्ताह कर दी गई। इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? ठीक है, आपको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? सेना का, प्रौद्योगिकी का, आसूचना का या नागरिक का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रौद्योगिकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक शब्द आया है मंत्रिमंडल। मैं आपको बता दूं मंत्रिमंडल का जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में किया गया है मंत्रिमंडल का जिक्र, ठीक है। राष्ट्रपति, वैसे तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन लगा करता था, लेकिन उसमें यह कहा गया कि जब कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाए, तो वो क्या उसकी लिखित सिफारिश पर लगाएगा। किसकी लिखित सिफारिश पर लगाएगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाएगा। तो यहाँ पर ही सिर्फ जो है मंत्रिमंडल का इस्तेमाल किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किस एकमात्र अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का इस्तेमाल किया गया है? तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब। पंजाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घर घर निगरानी ऐप पंजाब में लॉन्च किया गया है। सुजलाम सुफलाम नामक जल संचय अभियान गुजरात में जो है वो किया गया है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, घर घर निगरानी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? पंजाब में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान, ठीक है, एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? आप सभी को पता है 1965 में ये युद्ध हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताएं भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इस समय प्रधानमंत्री थे। और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, 1965 में ही दिया था, भारत पाकिस्तान के युद्ध पर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? बैसिलस, रिकेट्सिया या कॉक्सियला या बर्नेटी या इयोकस? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉक्सियला बर्नेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। किसी संसद द्वारा किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं, सही। तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है, बिल्कुल सही। तो कथन ए तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग।
अगर सांसद ने अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो पदत्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह हमारा जो है पदत्याग के संदर्भ में ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली या तीसरी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, पहला हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 377 के विषय में है। कौन से विषय के बारे में है ये आपको बताना है। सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध, अप्राकृतिक अपराध, हत्या का प्रयास या खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वच्छता से चोट पहुंचाने। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्राकृतिक अपराध। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आईपीसी की धारा 377 के बारे में हम लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। मगर 2018 में क्या हुआ था? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के सितंबर माह में एक फ़ैसला लिया गया। उसमें कहा गया, ठीक है, कि जो समलैंगिकता है इसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी कि 2018 के फैसले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 2018 का, इसके बाद क्या कहा गया कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग और इसका आंसर बताएं। वर्ष 2017 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। बताइए भाई कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन सा सही और क्या गलत है। न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और बेरोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही। सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचनों केंद्रों में दिव्यांग अनुकूलन प्रवेश व्यवस्था है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऐसा कौन से वाले ऑप्शन में लिखा है? ऐसा बी वाले ऑप्शन में लिखा है ए और बी दोनों सही। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसमें वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसका गठन 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 14वें वित्त आयोग का गठन आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपको बताना है। ओडिशा, झारखंड, केरल या पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी बलराम योजना जो है ये कहाँ शुरू की गई है? बलराम योजना ओडिशा में शुरू की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है देखिए, जो कृषक हैं यानी कि किसान हैं, इनको फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बलराम योजना के तहत। ये आपको याद रखना है। और केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। वैसे तो बहुत डीजीपी बने हैं, मगर केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड की। देखिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं दूरदर्शन के साथ मिलकर।
यानी कि झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया गया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये भी झारखंड में शुरू की गई है। ठीक है, सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है झारखंड के, ये आपको याद रखना है। चलिए, और पश्चिम बंगाल की तो मैंने आपको 2 योजनाएं बताई हैं, मातृ स्मृति योजना और स्नेहर पेरोशन योजना। ये 2 योजनाएं पश्चिम बंगाल की है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका सीबीआई हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हमारे देश में ग्रामीण विकास किसके साथ शुरू हुआ। बताइए भाई, हमारे देश में ग्रामीण विकास जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। किसके साथ शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। इसको देखिए और इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त, ठीक है, अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वो सूची है जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। बताइए, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रता और समृद्धता और समतावाद। तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वो सूची है जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समृद्धता और समतावाद प्रस्तावना में अभिव्यक्त मौलिक अधिकारों, ठीक, मौलिक प्रतिबद्धताओं की वो सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी को ही संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, वित्त मंत्रालय के अधीन एक